औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, 10th वीक में हम ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि मेन्यू कंट्रोल्स और पेरेंट और चाइल्ड विंडोज़ क्या होती हैं। ठीक है, जनरली इसको बोलते हैं MDI, मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेसेस बेस्ड जो विंडोज़ हैं वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें नेविगेशन कैसे हो सकती है। लास्ट टाइम हमने ये कैलकुलेटर एक बनाया था और देखा आपने बड़ा अच्छा काम कर रहा है ये। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हम जैसे हमने एक बनाया था क्या, हम हम एक मैन मेन्यू बना लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्म ऐड करते हैं, नया फॉर्म, न्यू आइटम, इसी के आगे तो विंडोज़ फॉर्म, फॉर्म 2 के नाम से। ठीक है, जैसे हमने एक पहले बनाया था हमने लॉगिन का। तो हम एक सिंपल लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था जिसमें हमारे पास क्या थे, दो टेक्स्ट बॉक्सेस थे। ठीक है, तो इनके हमने फॉन्ट सेट किए थे, डिफरेंट फॉन्ट। जैसे हम 20 करते हैं, वो बोल्ड कर लेते हैं इसको। और इसमें जो निचला है वो क्या है, फर्स्ट वाला यूज़र नेम है, नीचे पासवर्ड। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट मोड है उसको हमने पासवर्ड में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं पासवर्ड करेक्टर। तो इसको अगर आप स्टार डाल दो, इसमें पासवर्ड लिखा जाएगा। साथ में दो लेबल रख लेते हैं। बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं एक मल्टी नेविगेशन बेस और मल्टी विंडोज़, मल्टी फॉर्म एप्लीकेशन, MDI एप्लीकेशन। तो सॉरी, इसकी टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम, यूज़र नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, पासवर्ड। ठीक है, तो लाइन कर लिया आपने इन दोनों को। और अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ पे जाओ तो फॉन्ट में से आप इनके फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इसका हमने 20 लिखा है, इसका भी हम 20 बोल्ड कर देते हैं। तो एक बटन बना लेते हैं हम जिससे वो या तो लॉगिन करे या फिर एग्जिट करे। लॉगिन और यहाँ पे एग्जिट। तो इसका नेम भी चेंज करते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका। आप बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, यूज़र नेम TXT यूज़र, और TXT PWD पासवर्ड। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे एक सिंपल इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि TXT
फिर टी एक्स टी यूजर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, बेसिकली हम इसको अभी स्टैटिक बना रहे हैं, आगे हम इसको ना डेटाबेस के साथ अटैच कर दें, ठीक है, जैसे ए एस डी एफ है एंड एंड टी एक्स टी डॉट पी एक्स टेक्स्ट। शेयर है, इसको मैं देखता हूँ क्या है इसका आईडी। टी एक्स टी पासवर्ड। 1 2 3 है। वो क्या करे, नेक्स्ट फॉर्म पे चला जाए, किस फॉर्म में, फॉर्म 1 पे, फॉर्म 1 डॉट obj इज इक्वल टू न्यू फॉर्म और obj डॉट शो दिस डाटा हाइड, ठीक है। तो एल्स की सूरत में क्या बताए, मैसेज बॉक्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अभी जो है हमारे एप्लीकेशन में प्रोग्राम, इसको हम फॉर्म 2 पे लेके जाते हैं, इनिशियल जो एग्जीक्यूट होना चाहिए हमारा प्रोग्राम। नो फॉर्म, तो सिंपली पता नहीं क्यों ये फॉर्म 2 पे एक्सेस नहीं हो रहा। एनीवे मैंने एक नया फॉर्म ऐड किया, उसमें ये चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। तो फॉर्म 2 वाले कॉन्टैक्ट्स में इससे कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने इफ कंडीशन लगाई थी, यहाँ बटन में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ए एस टी एफ और 1 2 3 4, तो ये कैलकुलेटर वाला आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या करना है, एक नेविगेशन और मल्टी विंडो फॉर्म का आपको बताना है कि कैसे आप ऐड कर सकते हो। इसका मैक्सिमाइज वाला मैं ऑफ कर देता हूँ, मैक्सिमाइज बटन फॉल्स। अब हम नेविगेशन एक दो तरीकों से बना सकते हो। एग्जिट पे क्या क्या लिख सकते हो, एप्लीकेशन एग्जिट, ये एग्जिट हो जाएगी।
तो अगर आप सक्सेसफुल लॉग इन करते तो आप कैलकुलेटर वाले फॉर्म पे चले जाओगे। अब विंडो सी शार्प है जो दो तीन तरह की नेविगेशन आपको प्रोवाइड करता है। एक तो आप बटन्स के जरिए नेविगेशन कर सकते हो, या फिर आप नेविगेशन कंट्रोल्स के जरिए कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो टूल्स में, तो यहाँ ये नेविगेशंस के आपको टूल्स मिल जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप ये है कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हो जो भी करना चाहते हो। मेन्यू आइटम, कम्बो बॉक्स, सेपरेटर, ये टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो। मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम जो ऐड करेंगे वो क्या, मेन्यू स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मेन्यू बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे प्रॉपर्टीज मेन्यू, टूल मेन्यू स्ट्रिप 1 है, और इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट इसकी आप लिख सकते हो क्या, फाइल। फाइल, मैं पहले इसको चेंज करता हूँ। फाइल, ओपन कैलकुलेटर या एग्जिट। तो जैसे आप सिंपली, आपके पास विंडोज़ में ये नेविगेशन कंट्रोल होते हैं, आप इस तरह के कंट्रोल बना सकते हो। तो इस फॉर्म के लोड के नीचे हम कोड लिखते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एप्लीकेशन का नाम होना चाहिए। तो अब जैसे एग्जिट पे यहाँ पे क्लिक करें तो एग्जिट हो जाए, कैलकुलेटर पे क्लिक करें तो कैलकुलेटर ओपन हो जाए। जनरली आज हम पढ़ रहे हैं नेविगेशंस के बारे में कि आपने नेविगेशंस कैसे करनी है। तो यहाँ पे वो कैलकुलेटर पे करना है तो आप जो फॉर्म 1 है उस पर जा सकते हो। यहाँ पे सिंपल कोड लिखो, फॉर्म 1 obj इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 1, और obj डॉट शो, और दिस दिस डॉट हाइट। तो कैलकुलेटर पे गए तो आप कैलकुलेटर पे चले गए, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरह नेविगेशन बना सकते हो। जैसे मैंने फाइल बनाई है, इस तरह आप अपनी मर्जी के एडेड, जितनी मर्जी भी नेविगेशन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से, ठीक है। तो वहाँ से फिर आप उनमें फर्दर कंट्रोल भी ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो
मज़ीद एक चीज़ हम देखते हैं कि इसमें एक चीज़ होती है, जैसे फाइल है, शॉर्ट कीज़ की हम देखते हैं। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये ओपन हो जानी चाहिए। इस पे जाके कंट्रोल प्लस ए, हाँ, कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये फाइल पे चला गया। ठीक है, इस तरह आप बाकी की भी शॉर्ट कीज बना सकते हो। जैसे इसकी कंट्रोल प्लस ए बनाई है मैंने, कंट्रोल प्लस एफ भी बना सकते हो, या फाइल कंट्रोल प्लस एफ लिख सकते हो। जब भी आप ये फॉर्म पे जो कंट्रोल और एफ प्रेस करो, ये वाली खुद ही ड्रॉप डाउन पे आ जाए, नीचे आ जाए, तो ये शॉर्ट की भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप नेविगेशन कंट्रोल बना सकते हो। तो मज़ीद भी हैं नेविगेशन, जैसे टूल स्ट्रिप है, स्टेटस स्ट्रिप है, टूल स्ट्रिप कंटेनर्स है, इनको आप ज़रा देखो। ठीक है, तो जो मेजरली हम यूज़ करेंगे वो यही है हमारी। और मेन्यू स्ट्रिप, जब मेन्यू स्ट्रिप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ जाएगी मेन्यू स्ट्रिप। तो नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं कि एम डी आई फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ नेविगेशंस को। सिंपल है नेविगेशन का, आपने टूल स्ट्रिप के ज़रिए नेविगेशन कर सकते हो। तो अगर आप वेब पे जाओगे तो वेब पे तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको इसी तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा।